तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टाइप ऑफ फंक्शन कॉल्स कितने तरह की होती हैं और कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो यार वीडियो को पूरा देखना, वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यार काफी बच्चों को यहाँ डाउट होता है, यहाँ कंफ्यूजन होता है कि कॉल बाय वैल्यू क्या है और कॉल बाय रेफरेंस क्या, और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आज हम इस वीडियो में सब क्लियर करने वाले हैं और विद नोट्स। तो जो नोट्स का लिंक होगा यार वो नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी वीडियो के बाद आप डाउनलोड कर सकते हो और आप अपना प्रॉपर नोट्स अपने रेडी कर सकते हो। तो यार देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यार अगर आपने मेरी इस प्लेलिस्ट को अब तक एक्सेस नहीं करा है तो मेरी इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, क्योंकि यार यहाँ पे मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से आपको एक्सट्रीम लेवल तक चीज़ें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यार यहाँ से हमारी सीरीज़ है और इसमें 21 वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं और आज एक और नई वीडियो ऐड होने वाली है। तो इसको देखो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। और जिसको ये ज़रूरत है यार सी लैंग्वेज सीखने की, उनको उनके साथ ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि यार ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉल इन सी लैंग्वेज। फंक्शन कॉल को तो आपको पता ही है कि क्या होता है, मैं अगर नहीं मालूम तो यार मैं एक बार बता देता हूँ। मान लो हमारे पास एक फंक्शन है फन नाम का, और उसका काम क्या है, ऐड करना दो वेरिएबल्स को आई कोमा जे। तो ये क्या करेगा, हमारा वैल्यू पास करेगा दोनों को ऐड करके। तो इस तरह से हम लिख के यार फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन को बुलाते हैं कि अरे ये आके हमारा काम कर जा। इस तरह से हमारा फंक्शन कॉल होता है। पर ये किस तरह के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो यार ये दो तरह के होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। अब कॉल बाय वैल्यू क्या होता है और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। इंटीजर ले रहा हूँ 5 और मैं इसे प्रिंट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट एफ, और ए की वैल्यू को यहाँ पे मैं प्रिंट करने वाला हूँ ए इज इक्वल टू %d कोमा ए। यहाँ पर ये वॉइड है तो ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा, सिंपली ये एज इट इज रहेगा। अगर यहाँ पर हमारा चेंज आ जाती है ए की वैल्यू, तो विच मीन्स यहाँ पर जो हमारा ए हमने लिया है वो क्या कर रहा है, इस ए इसको चेंज कर रहा है, वरना चेंज नहीं कर रहा है। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो ये देखो दोनों में ए की वैल्यू 5 है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर चेंज हुआ है कॉल बाय वैल्यू से हुआ है, कॉल बाय रेफरेंस से नहीं हुआ है। वैल्यू क्या करता है, यहाँ पे एक डुप्लीकेट कॉपी बना देता है। मान लो हमारा ये था 5, तो इसने क्या करा, यहाँ पर एक डुप्लीकेट कॉपी बना दी ए की और उसमें 5 वैल्यू दे दी, और उसके बाद उसने यहाँ पर चेंज करा ए को 10 और डुप्लीकेट को, और यहाँ पर एंड हो गया। अब डुप्लीकेट में चेंज होने के बाद यार यहाँ पर चेंज नहीं होगा। मान लो यार एग्जाम है और आप अपने दोस्त से नोट्स लेते हो, तो अब यार आपके दोस्त ने आपको प्रिंट आउट करके वो नोट्स दे दिए हैं। अब वो दोस्त आपका जो भी चेंज करेगा वो आपके पास नहीं आएगा, और आप जो भी चेंज करोगे वो आपके दोस्त के पास नहीं जाएगा। इस तरह से कॉल बाय वैल्यू काम करता है कि आपने उसको कॉपी दे दी है, अब आप चेंज करो या वो चेंज करे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है एक दूसरे की चीजों पे। पर कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, आप चेंज कर रहे हो तो आपके दोस्त पे फर्क पड़ रहा है, और आपका दोस्त कर रहा है तो आपकी वैल्यू पे फर्क पड़ रहा है। इस तरह से कॉल बाय रेफरेंस वर्क करता है, क्योंकि हम उसमें कॉपी पास नहीं करते हैं, हम उसमें ओरिजिनल का ओरिजिनल पीस पास कर देते हैं कि ये ले। मान लो आपने अपने नोट्स अपने दोस्त को दे दिए कुछ देर के लिए, उसने और उस पर थोड़े बहुत चेंजेस करे और आपको वापस दे दिया, तो अब जो चेंजेस उसने करे हैं वो आपको दिखेंगे, और जो आप चेंजेस करके उसको दोगे वो उसको दिखेंगे। ये हो गया कॉल बाय रेफरेंस। अब यार यहाँ पे मैं स्टार डाल के दिखाता हूँ, और यहाँ पे मैं स्टार डाल देता हूँ, फिर देखना कि वैल्यू में फ़र्क आया है या नहीं आया है। यार यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, मैंने यहाँ पे स्टार इसलिए लगाया क्योंकि ये एड्रेस को पढ़ने वाला है और एड्रेस में वैल्यू डालने वाला है, और यहाँ पे मैंने एंड इसलिए लगाया क्योंकि हम अब एड्रेस शेयर कर रहे हैं, हम अपनी ओरिजिनल कॉपी शेयर कर रहे हैं जहाँ पे हमने प्रॉपर डेटा स्टोर कर रखा है। तो इसको मैं रन करूँगा, अब देखना यार वैल्यूज़ क्या आएंगी। पिछली बार जो वैल्यूज आ रही थी वो थी ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 5, पर अब आ रही है ए इज इक्वल टू 5, ए इज इक्वल टू 10। ये है हमारा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस, कि दोनों में क्या क्या फर्क है। अब यार इसके नोट्स बना लो आप लोग। पहले बात करते हैं कॉल बाय वैल्यू इन सी। In call by value method, the value of actual parameter is copied into formal parameters. In other words, we can say the value of variable is used in a function call इन द कॉल बाय वैल्यू मेथड। जैसे कि मैंने बताया था, हम एक कॉपी शेयर करते हैं, मैंने अपने दोस्त को प्रिंट आउट निकाल के अपने नोट्स का दे दिया। अब वो अपने नोट्स में जो चेंज कर रहा है वो मेरे पे फर्क नहीं पड़ेगा, और जो मैं चेंज कर रहा हूँ वो मेरे दोस्त के नोट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा।
इस तरह से हमारा कॉल बाय वैल्यू काम करते हैं। बाय वैल्यू मेथड वी कैन नॉट मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर बाय फॉर्मल पैरामीटर। अब यार मैंने अपना दे दिया उसे नोट्स कॉपी करके, अब जो वो भी चेंज कर रहा है अपने नोट्स में, जो प्रिंट आउट है मेरे नोट्स के, वो मेरे नोट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यार वो उसकी कॉपी है, वो उस पर कुछ मर्जी करे, उसे फाड़े, उसे जलाए, उस पर पेंसिल से कांटे मारे, वो मेरे पे फर्क नहीं पड़ेगा। In call by value, different memory is allocated for actual and formal parameter since the value of actual parameter is copied into formal parameter। तो हम दोनों की वैल्यूज को यूज कर सकते हैं, जो हमने एलोकेट करी हैं फॉर्मल में और एक्चुअल में। जो एक्चुअल हमारा हुआ जो हमने बनाया था, और फॉर्मल हुआ जो हमने कॉपी दी थी। The actual parameter is the argument which is used in a function call where the formal parameter is the argument which is used in function define। जैसे मैंने अभी बताया कि यार जो एक्चुअल पैरामीटर है जो हमने बना रखा है, इंट जो हमारा मेन है उसमें हमारा वो चीज़ है, उसकी वैल्यू है, और जो फॉर्मल पैरामीटर है वो हमारे जो फंक्शन हमने डिफाइन करा है उसके अंदर है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा, और इसको यार इसको मैं यहाँ पर ऐसे ही नॉर्मल कर देता हूँ इंट ए। तो हमारा यही एग्जांपल हम देख लेते हैं, हमारा कोई दिक्कत ही नहीं है, हम चेंज करना ही नहीं चाहते हैं। तो यहाँ से मैं एंड भी हटा दूंगा। अब मैं इसको रन करके देखो, यहाँ पर हमने क्या करा था, इंट ए एक वेरिएबल लिया है वॉइड स्वैप, और उसको हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं स्वैप। इससे हम क्या करवाना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं हमारा जो फंक्शन है उससे वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो a इक्वल टू 5 और a इक्वल टू 5 आया है। एक मैंने यहाँ पे प्रिंट करा था फंक्शन से पहले और एक करा था फंक्शन के बाद। इस तरह से यार हमारा कॉल बाय वैल्यू फंक्शन काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे कॉल बाय रेफरेंस की। कॉल बाय रेफरेंस, जैसे कि मैंने बताया, मैंने एक ओरिजिनल कॉपी, मैंने एक अपने नोट्स बनाए हुए थे, वो मैंने अपने दोस्त के साथ शेयर कर दिए, और मैंने दोस्त को कहा कि यार जो तेरे को थोड़ा बहुत लगे ना तू चेंज कर सकता है। तो यार उसने देखा अरे ये गलती हुई थी, तो उसने वहाँ पर वो काटा मारा, उसके ऊपर थोड़ा सही करके लिख दिया, और जब उसने मुझे वो वापस दिया तो यार जो मेरे नोट्स थे उसमें चेंज हुआ, क्योंकि मैंने उसको ओरिजिनल नोट्स पास करे थे। अब वो जो भी चेंज करेगा उसका मुझे अपने नोट्स पे दिखेगा, और जो मैं चेंज करके उसे दूंगा वो उसको दिखेगा। ये होता है हमारा कॉल बाय रेफरेंस, कि हम ओरिजिनल की ओरिजिनल चीज़ पास कर देते हैं। अब जो भी चेंज होएगा वो उस ओरिजिनल पे होएगा, और वो हम देख सकते हैं और हमारा दोस्त भी देख सकता है। तो इन कॉल बाय रेफरेंस द एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज पास्ड इनटू द फंक्शन कॉल एज द एक्चुअल पैरामीटर। मीन्स हम जो भी हम पास करते हैं वो एड्रेस पास करते हैं एक पैरामीटर का, एक वैल्यू का। मान लो हमने 5 दिया है, तो मैं उसको 5 की वैल्यू नहीं शेयर करूंगा, मैं उसका एड्रेस शेयर करूंगा कि वो कहाँ पर स्टोर है, कि अगर चेंज भी करना हो इन फ्यूचर, मान लो मैंने गलत कर दिया, मेरा दोस्त चेंज करना चाहता है तो वो उसे चेंज कर सके उसके एड्रेस पे वहां पर वैल्यू को रिप्लेस करके। इस तरह से हमारे कॉल बाय रेफरेंस काम करते हैं। The value of actual parameter can be modified by the changing the formal parameter since the address of actual parameter is passed। तो हमारा जो एक्चुअल पैरामीटर को हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने फंक्शन में, क्योंकि हम एड्रेस पास करते हैं। In call by reference, the memory allocation is similar for both formal and actual parameter। The operations in the function are performed on the values stored in the address of actual parameter and the modified values get stored in the same address। एक कटोरी है, अब यार मैं उसमें पानी डाल रहा हूँ, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, पानी को पी के उसमें कोल्ड ड्रिंक डाल रहा है, तो चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं हम उसमें। हमें एड्रेस अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है। कॉल बाय वैल्यू में हम क्या कर रहे थे, 2 एड्रेस बना रहे थे, एक हो रहा था हमारा एक्चुअल एड्रेस और एक हो रहा था हमारा कॉपी एड्रेस। अब एक्चुअल एड्रेस में जो चेंज हो रहा है वो कॉपी में तो जा रहा है, पर जो कॉपी में चेंज हो रहा है वो एक्चुअल में नहीं आ रहा है। इस तरह से यार हमारा दोनों में डिफरेंस है, कॉल बाय रेफरेंस में एंड कॉल बाय वैल्यूज में। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसी को यार मैं करके दिखाता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। यहाँ पर मैंने स्टार पता क्यों लगाया, ताकि मैं उसका एड्रेस रीड कर सकूँ, क्योंकि यार हम एड्रेस पास करने वाले हैं। और एंड यहाँ पे मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि हम अपना एड्रेस पास करने वाले, वैल्यू नहीं। अगर हम यहाँ पे सिर्फ ए करते हैं तो वो वैल्यू पास होएगी, एड्रेस पास नहीं होएगा। अगर हमें एड्रेस पास करना है तो हमें एंड लगाना पड़ेगा। और इसी तरह से हमारे कॉल बाय रेफरेंस काम करता है। अगर आप कॉल बाय रेफरेंस कर रहे हो तो आपको यहाँ एंड लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एड्रेस पास करना है रेदर देन वैल्यू। तो हम यहाँ पे स्टार लगा रहे हैं ताकि हम उसका एड्रेस रीड कर पाएं। तो उसका एड्रेस से हम उसकी वैल्यू रीड कर पाएं, इसलिए हम यहाँ पर स्टार लगा रहे हैं। तो हम स्टार इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम उसके एड्रेस से वैल्यूज को रीड कर पाएं। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर हम जो भी चेंजमेंट करेंगे वो हमारा ओरिजिनल पे फर्क पड़ेगा।
तो अब यार यहाँ पर देख सकते हो हमने कॉल बाय वैल्यूज में क्या करा था, यहाँ पर भी हमारा 5 आ रहा था और यहाँ पर भी 5 आ रहा था, क्योंकि कोई चेंज नहीं हो रहा था बिकॉज हम एक कॉपी में चेंज कर रहे थे। पर अब हमारा चेंज हो रहा है, ए की वैल्यू 5 से मॉडिफाई होकर 10 हो चुकी है, क्योंकि यार हमने जो पास करा था वो हमने करा था उसका एड्रेस। एक कटोरी हमने पास करी थी जिसमें मैंने पानी भर के भेजा था, और अब मेरे दोस्त ने पानी पी लिया और उसमें कोल्ड ड्रिंक डाल के मुझे दे दी। तो अब हमारा एड्रेस पास हुआ था जो हमारा चेंज मॉडिफाई करने में हमें हेल्प कर रहा था। इस तरह से हमारे कॉल बाय रेफरेंस वर्क करते हैं। इसका यार एग्जांपल हम डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है, हमारी वैल्यू पास होती है, और कॉल बाय रेफरेंस में क्या होता है, हमारा एड्रेस पास होता है। दिस मेथड कॉपी ओरिजिनल वैल्यू इनटू अ फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट। इसमें क्या होता है यार, एक कॉपी फंक्शन, एक वेरिएबल है और एक उसका कॉपी बना देते हैं, हम उस कॉपी को हम पास करते हैं, ओरिजिनल को हम पास नहीं करते हैं। पर जो कॉल बाय रेफरेंस है उसमें हम ओरिजिनल की ओरिजिनल चीज हम पास कर देते हैं। उससे क्या होता है, हम उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, पर कॉल बाय वैल्यू में हम उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। चेंज मेड टू द पैरामीटर इनसाइड द फंक्शन हैव नो इफेक्ट इन द आर्ग्यूमेंट। हम जो भी चेंज करेंगे वैल्यूज में वो कॉपी में चेंज होगी, उसका फर्क हमें ओरिजिनल में नहीं दिखेगा। पर जब रेफरेंस की बात करते हैं तो हम जो भी चेंज करेंगे वैल्यू के अंदर वो हमारा आपको दिखेगा ओरिजिनल वाले में, क्योंकि हम ओरिजिनल को पास कर रहे हैं और ओरिजिनल में ही चेंज कर रहे हैं तो वो चेंज हो जाता है, इसलिए हमें वो रिफ्लेक्ट होता है हमारे मेन फंक्शन में। एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट आर क्रिएटेड इन डिफरेंट मेमोरी। इसमें यार दो फंक्शन के दो वेरिएबल क्रिएट होते हैं, एक हमारा जो ओरिजिनल है जो हमारी मेन में रहता है, और एक उसकी कॉपी जो हम फंक्शन को देते हैं। पर जो हमारा कॉल बाय रेफरेंस है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें दोनों के दोनों सेम ही रहते हैं। एक एड्रेस को हम पास कर देते हैं, जो हमारी ओरिजिनल चीज होती है उसी को हम पास कर देते हैं, और इसीलिए वो एक ही मेमोरी रहती है, एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं होती है। इस तरह से हमारा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस है। आई होप यार आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको चीजें क्लियर हो गई हो, और कोई भी डाउट रह गया कुछ भी चीजें तो आप नीचे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई होप यार वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सी आर, टेक केयर, बाय बाय, एंड रिमेंबर आई लव यू ऑल।